उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। ये हर हालेलुया। फादर वी गिव यू ग्लोरी। परमेश्वर, जो कुछ भी आज तूने मेरे दिल पे डाला है, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पवित्र आत्मा आपकी आवाज आपकी भेड़ों तक पहुंचा सकूं। आपकी भेड़ें इस आवाज को सुने और आशीषित हों, उनकी जिंदगियों में बदलाव आए और वो बरकतों में भर जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब धारीवाल एक बहुत ही आशीषित जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, और खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मसीहत गुरदासपुर में काफी फैला हुआ है। जब मैं पंजाब के अंदर क्रिश्चियन हिस्ट्री को पढ़ता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि साधु सुंदर सिंह इस जमीन के ऊपर अपना बीज बोया करते थे। वो शायद इसी रास्ते होकर तिब्बत की तरफ गए होंगे, और लोग ऐसा मानते हैं कि कई बार वो इस जगह के ऊपर रुके हैं। जिन लोगों ने उनकी जीवनी के ऊपर पढ़ाई की है तो वो बोलते हैं गुरदासपुर में उनका काफी आना जाना था। उस समय गुरदासपुर थोड़ा अलग किस्म से था, और मगर फिर भी साधु सुंदर सिंह यहाँ आया करते थे। तो ये खुशी की बात है कि जिस जमीन पर से होकर वो गुजरे हैं उस पर मैं और आप आज खड़े हैं। और शायद मैं नहीं जानता, आपके दादा परदादा, शायद बाहर वाले किसी के दादा को उसने जरूर सुसमाचार सुनाया होगा, इसलिए वो बर्तन पटक रहे हैं। तो एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है किसी ना किसी तक उन्होंने सुसमाचार जरूर पहुंचाया होगा, और हम कलेक्टिवली जो है शायद कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में उनका बहुत बड़ा स्थान है। मगर गड़बड़ ये है कि आज मैं एक दुकान पर गया और वहां पर दीवार पे लिखा हुआ था जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, प्रभु का धन्यवाद है। फिर गाना चल रहा था, तेरे इश्क ने जहन्नम दिखाया, और दीवार पे आपने लिखा है प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, और गाने आप सुन रहे हो तेरे इश्क ने जहन्नम बनाया दिखाया। पता नहीं, मेरे को पूरी समझ नहीं लगी, मगर ये गाना था, जहन्नम था उसमें, और वो इश्क की भी बातें हो रही थी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कहीं हमने प्रभु यीशु को अपने जिंदगी के बीच में रखने की बजाय कुछ और चीजें तो अपनी जिंदगी के बीच में नहीं देख रही। जो कल मैं एक चीज को महसूस कर पा रहा था, एक इसको विजन भी नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या बोल सकते हैं। जब आप सवेरे सवेरे उठे हो और परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आप आधी नींद में हो, आधे पता नहीं क्या है, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी एक अजीब सा ऑडिटोरियम है, और वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, और वहां पर बहुत मतलब लाखों की तादाद में लोग हैं। मगर मजेदार बात है कि जैसे मेरी पीठ क्रूस की तरफ है, उन सभी की पीठ क्रूस की तरफ है, और वो कहीं और चलते चले जा रहे हैं। और मैं उस समय इस बात को समझ नहीं पाया कि कैसे वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, कैसे वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और आज और जनरली जब कभी भी आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप परमेश्वर से वचन में मांगते हो कि प्रभु आप मुझसे वचन से बात करें कि ये मैंने क्या देखा है और इसकी सच्चाई क्या है। तो जब आज मैं बाइबल पढ़ रहा था तो, और इनफैक्ट काफी 2-3 दिन से एक ही बात मेरे दिल पे चली जा रही है, और मैंने सोचा मैं आप लोगों को वो बताऊं। पिछले 5 साल में धारीवाल ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, और मुझे ये जमीन बहुत पसंद है। आप जैसे प्यारे प्यारे लोग दिए हैं, मगर साथ में बड़ी सारी टीचिंग्स भी मिली हैं, जिंदगी की सीख जो शायद कोई और जगह नहीं दे सकती। शायद आपको याद होगा हम शाहपुर में थे, और शाहपुर एक क्रिश्चियन विलेज है। शाहपुर से एक्चुअली वो मेरे परिवार वाले हैं, शाहपुर वाले जितने भी हैं,
ठीक है, तो मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूं, क्योंकि मेरा जिंदगी में मैं कभी किसी गांव में रहा नहीं। पहला गांव में जा गया वो था शाहपुर, जहां मेरा आधार कार्ड आज भी बना हुआ है। तो वो मेरा पिंड है, ऐसा समझ लीजिए। तो मान ना मान, मैं उनका मेहमान था। तो मेहमान के साथ तो पहले उन्होंने प्रेम दिखाया, फिर अचानक से पता नहीं की बन गया, मेहमान के साथ वो गुंडागर्दी करने लग गए। चर्च की बत्ती चोरी होने लग गई, पूरा इतना बड़ा कांटा लगा हुआ था। मैं सोच रहा हूं ये प्रभु के लोग हैं। मैंने कहा चल छोड़, मतलब जब आपके साथ ऐसा होता है ना, अजीब सा एक गुस्सा आता है, मन करता है कि मैं दूं इनको एक शराब। फिर कहते नहीं यार, अनॉइंटिंग वेस्ट हो जाएगी, अंदर रख पाजी, ठंड पाओ। मजेदार बात है, हम भरी मई जून की गर्मी में आपको मालूम था, हम टेंट के अंदर थे, सारी टीम टेंट के अंदर है। हर बार संडे जब हम एक दो वहां पे चर्चेस थे, एक वहां का मेथोडिस्ट चर्च है, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, मैं मतलब जॉन डब्ल्यू वेस्ली का बहुत बड़ा एक फैन हूं, ऐसा समझ सकते हैं, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की नींव रखी। तो वहां पे एक मेथोडिस्ट चर्च है। मैं देखूं, हमारी सर्विस शुरू होती है 12 बजे और अचानक से 1:30 बजे संडे को लाइट बंद हो जाती है। हम फोन करें भाई बिजली वालों को, भाई लाइट बंद कर दी, लाइट क्यों बंद कर दी? कहते हम तो आज छुट्टी पे, हम पागल हैं कि हम लाइट बंद करेंगे? फिर हम आगे भेजें, मैंने राजू को आगे भेजा, मैंने जाके चेक करके कोई ने तार वार तो नहीं काट दी। कहता नहीं जी, वो जो पुराना जो पुलिया अभी टूटी हुई है ना, वहां पे कोई जाके बार बार लाइट बंद करके आता। और हम मई जून की पसीने में पूरा तरबतर, मगर टेंशन नहीं, मेरे को फिर भी कोई टेंशन नहीं, मैंने तो फिर भी प्रचार करना है, सुने ना सुने, जो मैं ठान के आया हूं वो मैं करता हूं। एक दिन ये हमारे मतलब इतना मेरे को जट्टों ने नहीं सताया जितना मेरे को, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। जट तो खुद आके बोलते पाजी प्रेयर करो, बस कोई देखे ना हमें, कोई टेंशन नहीं। मैंने कोई बात नहीं, निकोदिमस भी ऐसा आया था, आप भी ऐसे आओ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो हमने एक दिन बंदा खलारा, शेतन था, शेतन को और मैंने उसको बोला कि जाता कौन है वहां पे वो गिराने के लिए। तो हमें पता चल गया कौन जाता है, और कौन जाता है मतलब हमें पता चल गया कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये भी पता था। मजेदार बात है कि जब उनकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा आई, वो मुझे बुलाने आ गए। जिस चर्च में आप जा रहे थे, जिस पास्टर के कहने पे या जिस लीडर के कहने पे आप कर रहे थे, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? और वो भी भुलेके से, एक छोटी बेटी की तबीयत खराब है। मैंने कहा छोटी बेटी उस घर में है कौन? नहीं, एक छोटी बेटी की, 3-4 बच्चे आ गए। अब मैं बच्चे आ गए, बच्चों को कौन मना करता है? मैं तो मना नहीं करता। मैंने चलो भाई किसकी छोटी? फिर वो छोटी बेटी निकली 16 साल की। फिर मैंने कहा अच्छा जी अब क्या हो गया? एक और हुआ, मैंने कहानी आपके साथ बांटी थी। उसी गांव में एक परिवार हमारे पास आता था, और उन्होंने अचानक से अपने जो परिवार थे, मतलब ऐसा होता ना कि सारा परिवार एक साथ रहता है, तो उनको हमारे चर्च आने से रोक दिया। फिर उनकी पत्नी जब बीमार हुई, तो वो फिर मेरे पीछे पीछे। तो मैंने अंकल जी को पूछ लिया, अंकल जी आप ही थे ना जो मेरे चर्च में आने से लोगों को रोक रहे थे, फिर आज आप यहां पर क्यों आए? अगर आप रोक रहे हो सपोज किसी को, तो आप सोच रहे होगे ना कि मैं गलत हूं, तो आप आए क्यों जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ी? तो मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था। मैं ना, ये एक कश्मकश चलती है ना कि यार तू कुछ मतलब क्या क्या हो क्या रहा है, ये तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? कई बार जब आपके साथ गलत होता है और आप अपने अंदर झांक के देखते हो कि यार मैंने तो कोई किसी के साथ गलत बात नहीं करी, मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। जब कभी भी कोई पैसे मांगने आया मैंने पैसे दिए, जब कभी भी कोई मदद मांगने आया मैंने जितनी मेरी संभव थी मैंने मदद करी। जब कभी भी किसी के पास लफड़ा पड़ा, लफड़े में मतलब आ बैल मुझे मार, मैं बीच में खड़ा था, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मुझे एक बात समझ में आई। मैं हाल ही में एक और जगह पर गया दुकान पर, तो वहां पर एक सरदार जी बैठे हुए थे। तो सरदार जी मेरे को देख के खड़े हो गए। मैंने कहा आप मुझे पहचानते? कहता हाँ जी मैं आपको पहचानता हूं, आप हो बेखौफ पास्टर। मैंने कहा क्यों जी, किसने बोला आपको? कहता मैंने आपका एक प्रचार सुना है। मैंने कहा कब सुन लिया? कहता सुना है मैंने, मैं जानता हूं आप बेखौफ हो, आप सबसे बढ़िया बंदे हो। मैं सोचूं आधा धारीवाल मुझे सुनता है चुप चुप के। हम कैरलिंग पे किसी के घर जा रहे थे, आपके घर जा रहे थे, तो वहां एक बंदा बैठा हुआ सर्दी में 9-10 बजे तक कि हम पहुंच नहीं पाए, वो बात अलग है।
मगर पाजी तू ही मेरी गल सुनदे हो तो आते क्यों नहीं? इनफैक्ट पास्टर्स, मैं आपको बता दूंगा, कई सारे 4-5 के तो मेरी नॉलेज में है कि जो प्रचार यहां पर होता है अगले संडे उनके वहां पर हो रहा होता है। ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी टीचिंग्स आप देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब से कौन झूठ बोल सकता है, फेसबुक से कौन झूठ बोल सकता है, वहां पर दिखता है कौन आपको देख रहा है। ठीक है, कई लोग अभी लाइव पे भी होंगे, ठीक है, तो वो कोई टेंशन नहीं, वो आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो यहां क्यों नहीं हो? और यही सवाल मेरे दिमाग में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। फिर मैंने बाइबल खोली, क्योंकि जब आपका दिमाग घूमने लगता है ना, बढ़िया चीज है, बाइबल खोलने चाहिए। तो मैंने बाइबल खोली, 2 आयतें मिली, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे और उसका 8 का 13 मैं चाहता हूं पढ़ें। शायद कुछ बातें आपको समझ आएंगी। कलाम यूं कहता है कि सेनाओं का यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए क्या लिखा है? इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे और फंदे में फंसेंगे। और ये यशाया परमेश्वर यहोवा के बारे में कह रहा है, क्योंकि जब कभी भी आप यहोवा या यीशु का प्रचार करते हो तो लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं। वो सच जानना नहीं चाहते, वो सिर्फ सच जानने का नाटक कर रहे हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। हम चलेंगे पहला पतरस उसके 2 के 6 से मैं पढ़ना चाहता हूं। ये सेम बात है। यशाया ने एक भविष्यवाणी 750 साल पहले की, और पतरस जब प्रभु यीशु को देख लेता है और जान लेता है, वो भी यही बात लिखते हैं। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, बेसिकली ये सेम भविष्यवाणी बोल रहे हैं कि क्यों लोग मसीहों के खिलाफ हैं या मसीह के खिलाफ हैं। देखो, मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए विश्वास करते हो तो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर पर राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, क्योंकि राजमिस्त्रियों ने यीशु को ठुकरा दिया, सदूसियों ने, फरीसियों ने, क्रिश्चियंस ने यीशु को ठुकरा दिया, और परमेश्वर ने उसको कोने का सिरा बनाया और वो ठोकर खाने का कारण बन गया। आपको मालूम है, कंकड़ से ठोकर नहीं लगती। यीशु कोई कंकड़ नहीं है जिसको आप अवॉइड कर दें, वो एक पत्थर है, वो एक पत्थर है। बहुत कम लोग दुनिया के अंदर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो करेक्शन के बिना, अपने गुनाह कबूल किए हुए बिना मर गए। सिर्फ इतना सा करना था, गुनाह कबूल करते परमेश्वर हील करता, जैसा याकूब की पत्री में लिखा है। मगर उनके दिल में आया कि मैं अपना जो फसाड है उसको मेंटेन रखूं। फसाड का मतलब है इमेज बचा लूं। तो इमेज जब भी आप बचाने की कोशिश करते हैं, आप आइडल वर्शिप कर रहे होते हैं। एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं सेवकाई में आया था, और जब मैं गोवा को गया,
परमेश्वर ने मेरे लिए इंडिया में अलग अलग शहरों में जाने के लिए दरवाजे खोल दिए। मैं यूपी पहुंचा। यूपी उस समय थोड़ा सा व्हाट डू यू कॉल, मतलब वहां पे मामला, पॉलिटिकल मामला गर्मा रहा था। तो एक पास्टर जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया, कहते जी हम आपने 3 दिन की मीटिंग है। तो हम उस 3 दिन की मीटिंग में गए वहां पर। तो वो पास्टर जी आए और बड़े बड़े प्यार से मुझे समझाने लगे, नहीं यहाँ का ना सोशल पॉलिटिकल माहौल ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से है, उस तरीके से है, तो आप ना थोड़ा संभल के प्रचार करना। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर मतलब वो अचानक से खाने बैठे तो मुझको बोले जी प्रेयर करो। मैंने प्रेयर कर दी। फिर सवेरे उठ के ना, उनके घर में ही हम लुके हुए थे, तो कमरे में से झांक कर देख रहे मैं कर क्या रहा हूं। मैं और एक और ब्रदर थे मेरे साथ, ब्रदर लॉरेंस तमिलनाडु से। तो हम दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो वो मेरे को देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर मैं गाड़ी में बैठने लगूं तो बोले आपने प्रेयर करके नहीं बैठे। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बैठ गया, सवेरे कर ली थी मैंने प्रेयर। तो वो वहां ले गए और मुझसे पता नहीं क्या, मैं शायद सोच रहा था कि मैं इस पास्टर को ऑफेंड ना कर दूं, मैं किसी और को ऑफेंड का मतलब होता है ठेस ना पहुंचा दूं। तो मैंने उनको बड़ा ही मीठा प्रचार दिया। तब मैं कुछ बातें, कुछ किताबें जो मैंने प्लान की हुई थी, उनमें से एक किताब लिख रहा था प्रकाशित वाक्य के ऊपर, और मतलब उसके नोट्स लिख रहा था। तो मेरे दिल में था कि मैं उनको प्रचार करूं किसी एक कलीसिया के बारे में जो परमेश्वर मुझे बोल रहा था। मगर अब ये पास्टर जी ने कहा तो मैंने उनको एकदम, मतलब मैं पास्टर की गलती नहीं मानता, गलती मेरी थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा था। मैंने एकदम उनको लड्डू प्रचार दिया। वाह, वाहवाही हो गई। मतलब वो मुझे पूरे कंधों पे उठा के मुझे हरिद्वार के लिए अगला जगह था, स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए। मगर उसके छोड़ने से पहले ही परमेश्वर ने मेरी बैंड बजा दी थी। मतलब जब आपको मालूम हो ना कि आपने गलती कर दी और पवित्र आत्मा कह रहा है कि नहीं आपने गलत बोला, इनको मैंने जो कहना था वो आपने कहा नहीं, और मेरे दिल में ऐसा बोझ। मीटिंग खत्म हुई शायद करीबन फ्राइडे को, और हमने संडे से हरिद्वार जाना था। और मतलब मैं ऐसे गिल्ट के साथ वहां पहुंचा हूं। और हम हरिद्वार से पहले एक जगह है, वहां उस स्टेशन पे उतरने लगे थे ताकि आगे हमारे को गाड़ी लेकर जाए। और मैं परमेश्वर से कह रहा हूं परमेश्वर माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और परमेश्वर कहता है जो मैं तुझे अब बोल रहा हूं वो बोलना। हरिद्वार में जाके जो परमेश्वर ने मुझे बोला मैंने वो ही बोला। मजेदार बात है, मेरे पास आज भी फोटो है। एक औरत के पेट में बच्चा स्टिल था, मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्चा मर गया है, इसको आप बाहर फेंक दो। अगले मतलब हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने शायद बृहस्पतिवार वो लेडी डॉक्टर आएगी और वो बच्चे को अबॉर्ट कराने जाएंगे, फुल प्रेगनेंसी है। जाने से पहले कहते आप प्रेयर करो जी। मैंने प्रेयर करी उस मीटिंग में। जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने फीटल मीटर लगा के देखा, वो बच्चा जिंदा हो गया था। ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं बड़ा कामिल आदमी हूं, ये इसलिए हुआ कि मैंने परमेश्वर की तरफ से बात कही। मेरी बात समझ रहे हैं? आज चर्च के अंदर हो क्या रहा है? भीड़ है, एलसीडियां देखने के लिए भीड़ जा रही है, क्योंकि कलीसिया के अंदर सबसे जरूरी चीज है मुख्य पासबान का होना। मालूम है वो कौन है? जीसस, होली स्पिरिट। उसके बाद होना एक शारीरिक पासबान का। अगर वो ही नहीं है तो फिर वो चर्च है नहीं। और मैं सोच रहा, मैं आज सवेरे परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर लोग भीड़ के अंदर जाके कंफर्टेबल क्यों हैं? क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो रहे। परमेश्वर कह रहा है कि वो अच्छा महसूस करना चाहते हैं, वो छुपे हुए रहना चाहते हैं। डीमंस कभी रोशनी के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही डीमन प्रभु यीशु के वचन की रोशनी के सामने आएगा वो एक्सपोज हो जाएगा, और वो चाहते हैं कि वो छुपे हुए रहें। और मैं सोच रहा था परमेश्वर क्या मैं गलत कर रहा हूं सच बोल के? एक परिवार को मैं जानता हूं जो अपने बच्चा, और उसको एक फॉल्स
टीचिंग के लिए भेज रहे थे, और वो फॉल्स टीचिंग की वजह से उस बच्चे के अंदर गुस्सा भरता जा रहा था, फ्रस्ट्रेशन भरता जा रहा था। वो खत, क्योंकि मैं नाम नहीं लेता कलीसिया का, क्योंकि वो फीस माफ कर रहे थे। अब पता नहीं कितनी माफ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं पता, मगर वो वहां भेजा जा रहा था उस बच्चे को। और मेरे को हर संडे आके बोलते, मेरी बेटी का सर दर्द नहीं हट रहा, मेरे बेटा ऐसा गुस्सा कर रहा है। मैंने उनको कहा, सुनो पाजी, ऐसा है, मेरी बात सुनो, आप उनको उस जगह से निकाल लो, उस फॉल्स टीचिंग में मत बिठाओ। चर्च छोड़ गया, 3 आदमियों को और अपने साथ ले गया। मैं दुखी हुआ, मैंने कहा मैं तो सच बोला है, मैं तो उनको बचाना चाहता था, मगर ये मेरी बात नहीं सुन रहे। 3 आदमियों को और ले गया, 3 महीने रुका, फिर जब उन पे मुसीबत आई, बंदा थे आधा बंदा, मतलब परिवार में आधा बंदा, पठानकोट से मुझे बुला लिया जी प्रेयर करने के लिए। मैं पठानकोट में रेती छान रहा हूं, रेती भेजो, हमें सस्ती रेती भेजो। ऐसी आफत पड़ी कि हमें पठानकोट से आना पड़ा उनके लिए प्रेयर करने के लिए। अभी भी बाहर छोड़ के जाता है, क्यों? सच नहीं सुन पाए। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे तो पता है तू वहां छोड़ के जाता अपनी मां को। अभी देख भी रहे होंगे, आई डोंट केयर, सच बोलने से मैं क्यों घबराऊं? किसको बेवकूफ बना रहे हो? कोई बेवकूफ नहीं बन रहा, ना परमेश्वर ना शैतान। खुद को अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, फील गुड। आप फील गुड होने के लिए आए हो तो फिर आप किसी मॉल में जाओ पाजी, एसी के नीचे बैठो, बर्गर खाओ, चाट टिक्की खाओ, मजा भी आएगा, स्वाद भी आएगा। अगर आप यस्सु के पास आए हो तो बदलना अनिवार्य है, आपको अच्छा लगे ना लगे। मजेदार बात है, मैं सारी दुनिया में जाता हूं प्रचार करने, लोग बुलाते हैं ऐसी ऐसी जगहों से। मैं मतलब मणिपुर के अंदर गया, मिजोरम के अंदर गया, अभी गैंगटॉक के अंदर जाने वाला हूं, और ऐसी जगहों पे, क्योंकि परमेश्वर भूखा है, लोग भूखे हैं। और मैं कहता हूं इन भूखों के लिए ही मेरी सेवकाई है। जिन्होंने खाना नहीं है, आप उनको सोने की परात में रख के दे दो, वो जिंदगी में कभी नहीं खाएंगे, वो जिंदगी में कभी नहीं खाएंगे। वो भीड़ में छुप के बैठना चाहते, और उनके लिए उनके पास रीजंस होंगे। मैं वहां पर जाना नहीं चाहता, मगर मैं जब इसको वचन से देखता हूं तो मजेदार बात है कि कलीसिया की ऐसी हालत क्यों है। फॉल्स प्रॉफिट तब भी थे, अब भी होंगे। यहूदा के टाइम पे झूठे भविष्यवक्ता थे, आज भी हैं। प्रॉब्लम झूठे भविष्यवक्ताओं की नहीं है। उन बाइबल में यीशु ने कहा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। उसने क्यों कहा? ताकि हमें पता हो कि झूठे भविष्यवक्ता नाम की भी कोई चीज होती है। मगर दुनिया वहां पर क्यों है? मालूम है क्यों? यिर्मयाह 17 का 5 खोलो, आपको मिलेगा। कलाम यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्यों कुछ लोग रायता फैलाते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आदमी को परमेश्वर समझ नहीं आता। आदमी को आदमी समझ आता है, आदमी को मार्केटिंग समझ आती है, आदमी को चमड़ी समझ आती है, आदमी को परमेश्वर समझ नहीं आता। जब आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई देखेंगे, आप कुछ चीजों को बड़ा, मैं आज वचन से आपसे बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहा था। प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहा था? मैं चाहता हूं लूक 2 के 25 को आप पढ़े। यहां पे सिमियोन नाम के एक व्यक्ति की कहानी लिखी हुई है। आज मैं बड़ी सारी आयतें आपसे खुलवाना चाहता हूं, और मैं सोच रहा था छोटा प्रचार करूं, क्योंकि हम लेट हो गए थे। मगर जो लेट आए हैं उनके लिए सजा है, 9 बजे तक बैठो मेरे साथ। जो लेट आए हैं बोलो आमीन। अरे आमीन धीरे क्यों आ रहा है आपका? मुझे नहीं पता कौन कितने बजे, मैं रोड पे खड़ा हुआ था। एक हिंदी में कहावत है, देर आए मगर दुरुस्त आए।
और वचन यूं कहता है जो देर आए, जो पीछे आएंगे वो पहले हो जाएंगे। तो संटी और प्रसाद दोनों पहले, देर वालों को ही पहले मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना, अब मैं एक्चुअली जब भी कांड करता था ना स्कूल में, कभी टाइम से पहुंचता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे बाहर ही रोक ले वो पीटी टीचर और मुझे पूरे दिन बाहर खड़ा रखे, मुझे क्लास में जाना ना पड़े, क्योंकि क्लास में नहीं जाऊंगा होमवर्क नहीं पूछेंगे, होमवर्क नहीं पूछेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। मगर पता नहीं उस आफत क्या आती थी, पहले ही मुझे छोड़ता था। और जैसे ही मैं लेट क्लास में घुसा, सबसे पहले मुझसे कहा भाई होमवर्क, यार फंस जाता था। तो इसलिए मैं बोलता हूं ज्यादा स्मार्टनेस मत करा करो, जल्दी आया करो, तो शायद पास्टर आपको छोड़ दे। सुनिएंगे लूका 2:25। ये एक सिम्योन नाम का परमेश्वर का बहुत अच्छा दास है, ठीक है। यरूशलेम में सामोन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बांट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक वो मरेगा नहीं। ऐसा समझ लीजिए, उसने पवित्र आत्मा से कहा कि परमेश्वर, ये पेंतिकुस्त से पहले की बात कह रहा हूं, ये पेंतिकुस्त का दिन आया नहीं था, उससे पहले की बात कह रहा हूं। उसने परमेश्वर से मांगा कि जब तक मैं यीशु का चेहरा ना देख लूं मैं मरूंगा नहीं। सुनना आगे क्या हुआ, और पवित्र आत्मा ने बोला आप मरेंगे नहीं। सुनिए, तो उसने अपनी वो आत्मा के सिखाने से, चलाने से वह मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा कि हे स्वामी, अब तू अपने दास के वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। अब मेरी बात सोचो, यहां पे प्रभु यीशु मसीह खाली शायद 33 दिन के थे। 33 दिन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में लाया जाता है, और एक आदमी उसको अपनी गोद में लेता है, और वो यूं कहता मसीहा ये ही है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। फर्ज कीजिए कि चर्च के अंदर कोई प्रभु यीशु मसीह को लाया और कह रहा है ये प्रभु यीशु मसीह है, ये जीसस है, तो हम लोगों का रिएक्शन क्या होना चाहिए? यार हम इसको कभी ना छोड़ें। मगर कमाल की बात है, कोई पूछताछ नहीं, कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं, गायब, सीन से गायब। वो फिर 12 साल की उम्र में वापस दिखता है। अगर किसी ने किसी बच्चे को उठा के कहा कि ये उद्धार करता है, और वो भी मंदिर के अंदर, रोड के ऊपर नहीं, मंदिर के अंदर कहा, तो लोगों का प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? क्योंकि लोगों को चाहिए ही नहीं जीसस, उनको प्रभु यीशु के साथ का फल चाहिए, हीलिंग, डिलीवरेंस, ये सब चाहिए, उनको यीशु नहीं चाहिए। क्योंकि शैतान ने हमारे दिमाग को ऐसा कर दिया है। हव्वा आपको क्यों लगता है क्यों गिर गई? हव्वा क्यों गिरी? क्या सवाल है? उसने फल खाया? नहीं, वो परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से इंडिपेंडेंट होकर अपनी जिंदगी जीना चाह रही थी, इसलिए वो गिर गई। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, समझो वो घंटी बज गई उसकी। जब हम यूहन्ना 6:53 को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज का जो इंस्टीट्यूशन है, या जो प्रभु भोज का जो स्थापना कर रहे हैं, और वहां पर यूं कहते हैं ये मेरा मांस है, ये मेरा लहू है। ऐसा समझिए जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनका चर्च स्टाफ है, उन सबके साथ बैठ के कहता है ये मेरा मांस है, ये मेरा लहू है। तो वचन पता क्या कहता है? जब आप उसको 57 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:57 में, लोग उससे दूर हो गए। फिर चेले भी सोच रहे हम क्या करें। यीशु मसीह ने चेलों को देखा, मतलब तुम्हें भी निकलना है क्या? तुम्हें भी जाना है तो भाग जाओ। चेले कहता है यार हम अब पतरस उसमें से, मतलब वो धारीवाल का था, वो कहता हम भाग के कहां जाएं, हम आपा ताडे ना ले। सारे भाग गए। आपको तो मतलब बेसिकली ये वो लोग हैं जी। यीशु उनसे कह रहा है कि तुम मेरे साथ हो ना हो, मैं अपना मिशन पूरा कर लूंगा। तुम चंदा दो ना दो, तुम मेरे साथ आओ ना आओ, सच यही है, सच चेंज नहीं होने वाला।
चर्च की कुर्सियां भरे ना भरे, सच चेंज नहीं होने वाला। ताडे लागे रहूं ना रहूं, सच चेंज नहीं होने वाला। सच सच ही है, वेदर यू बिलीव इट यू डोंट बिलीव इट, ये आपने सोचना है। सच प्रचार करने वाले जितने भी पासबान हैं वो डरे हुए हैं। मैं यहां पे बहुत सारे पास्टर्स से बात करता हूं, उनको लगता है कि सच बोलना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। प्रभु का धन्यवाद है, आप अभी तक बने हुए हो मेरे साथ। अपने बगल वाले को बोलो ये हम बहुत बड़ी आदमी है। अरे जोर से बोलो। हाँ, तो सुनो, लोग यूं कह रहे हैं, क्या यहां पे तुम हील नहीं हुए, चंगे हुए यहां पे आके? माइक्रोफोन तुम्हारी तरफ करता हूं, चंगे हुए? ये अभी भी ये भूखों वाला, ये चंगे हुए? पैसे आए, चंगाई आई, शांति आई, घर मिले? घर क्या बंगले मिले हैं तुम्हारे को, बारातें ठहर सकती हैं। मगर मैंने कभी पैसे का प्रचार नहीं किया है। क्यों हुआ? कभी थोड़ा सा 700 ग्राम का ये जो मिला है इस पे जोर लगाया करो। जरूरी नहीं है झूठ बेचा जाए, सच से काम चलता है, सच से काम चलता है। मेरी बात को समझना है। सच चेंज नहीं हो सकता, मुझे चेंज होना पड़ेगा, मुझे चेंज होना पड़ेगा। सच चेंज नहीं होगा, सच यीशु है, वो जैसा था जैसा है वैसा ही रहने वाला है, मुझे बदलना पड़ेगा। यीशु अपने मिशन को लात मारता, बोला हट, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला कर लूंगा। 3 साल तुम्हारे साथ बिता दिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ आया नहीं, मैं दोबारा से चेले खड़े कर लूंगा। मेरी बात को समझिएगा। ये तो बात रही चेलों की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अब सुना पैरोडी क्या है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक याजक का बेटा था। उसने क्या किया, ऊंट की खाल पहनी, जंगल में चला गया और जंगल में जाके टिड्डियां खा रहा है, वहां का शहद पी रहा है, मतलब ऐसी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर ली। और अपने मुंह से क्या बोल रहा है, सांप के बच्चों, ये उसका प्रचार था। अब जब वो सांप के बच्चों बोल रहा है, फिर भी लोग वहां पे खड़े हैं, जी हमें बपतिस्मा दो। यीशु मसीह नाजरत में जाता है और वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि कंगालों को मैं सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को छुड़ाने का संदेश दूं। लोग गुस्सा खा गए। एक वचन कहता है कि वो धक्का दे। नाजरत में कल तक यीशु मसीह उनके साथ कारपेंटरी का काम कर रहा था और कहते क्या ये क्या इसकी बहनों की शादी हमसे नहीं हुई, कहां से आया इसको ये नॉलेज? उसको धक्का मारने लगे। यूहन्ना यहां पर कह रहा है, बपतिस्मा देने वाला, सांप के बच्चों, कोई उसको धक्का नहीं मार रहा। यीशु कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ये अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ा लाऊं, वहां पे उसको धक्का दे रहे। कमाल की बात नहीं है? गदसरीन में एक दुष्ट आत्मा के आदमी के अंदर से एक आदमी के अंदर से 5000 दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। वहां पर एलसीडियां लग जानी चाहिए थी, ब्रांच स्टार्ट हो जानी चाहिए। कमाल की बात है, वहां के लोग बोलते गेट आउट। आपने चमत्कार देखा है साहब, फिर कैसे आप यीशु को छोड़ सकते हैं? उनको चमत्कार उतने हद तक ही चाहिए जब तक उनका काम बन रहा है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए उनको। जब तक उनको अपनी जिंदगी में चेंज ना करना पड़े, सब कंफर्टेबल हैं अपनी जगह पर बैठे हुए, क्योंकि सच सुनेंगे तो बदलना पड़ेगा साहब, बदलना पड़ेगा। इसीलिए वो सच सुनना नहीं चाहते। वो बैठे हैं सफेद कपड़े पहन के, जय मसीह जय मसीह जय मसीह। मैं आज आपको बताता हूं, आपके सफेद कपड़े, आपका प्रधानी, आपके हाथ में कितनी बड़ी बाइबल है, आप कितने भजन जानते हैं, आप कितना अच्छा गीत गाते हैं, कितना अच्छा तबला बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, आपको कुछ भी स्वर्ग नहीं ले जा रहा। केवल इतनी सी बात, सच। और जब कभी भी कोई आदमी सच सुनता है ना, उसका दिल छिद जाता, दिल छिद जाता उसका। जब पहली बार मेरे पे पवित्र आत्मा उतरा था ना, और मुझे पता भी नहीं था वो पवित्र आत्मा है, मैं मतलब ऐसे रो रहा था, मेरे मतलब पता नहीं कोई मरमरा गया हो।
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रो क्यों रहा हूं। मेरे दिमाग में मैं अपनी आंखों में देख पा रहा था कि मैंने कहां कहां पे परमेश्वर को नीचे गिराया है। और वो रोना मतलब मैं बाथरूम के अंदर जाके भी रो रहा हूं। मेरी मां पूछ रही क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा है। मैंने पेट में दर्द नहीं है। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। और हम पता नहीं किस फितूर में चल रहे हैं, कोई फितूर में चल रहे हैं हम। सैटिस्फाइड, मुझे बदलना ना पड़े, जो मैंने सोच लिया, जो मैंने समझ लिया, दैट्स इट। पता है ऐसे लोग कहां जा रहे हैं? पता है ये कौन बोल रहा है? ओ जीसस। एक को प्रचार समझ में आ रहा है, हालेलुया, बाकी तुम लोग ठंडे लोग हो। ओए, मेरी बात सुनना है। बिलीवर का मतलब यह नहीं होता है कि मैं विश्वास करता हूं। क्या दूसरे लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते? सबको चंगाई चाहिए, सबको छुटकारा चाहिए, मगर जो शब्द है बिलीवर, इसका मतलब है जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। विश्वासी का मतलब ये नहीं है हालेलुया बोल दिया और पतली गली से निकल लिया। आज ही हमने एक रैली निकाली है, आज ही धारीवाल में रैली निकली है। मेरे को रैलियों की कोई खिलाफत नहीं है, मेरे को अच्छा लगा रैली निकली। मगर इस रैली में जितने लोग जा रहे थे, इनको पकड़ के कभी ध्यान से आपने पूछना था, पाजी आज आपने कौन सी आयत पढ़ी? मैं चाहता हूं अगली बार रैली निकले ना, एक माइक लेके हम खड़े होंगे और पाजी आपने आज कौन सी आयत पढ़ी? जवाब आपको मिल जाएगा। डू दे रियली लव गॉड? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कैसे उसके कलाम से दूर रह सकते हैं? कैसे उसकी आत्मा से दूर रह सकते हैं? सिर्फ आपने सर्वे लेना है, एक सर्वे लीजिए। मैं कहता हूं बाहर जीटी रोड पे खड़े हो जाइए और हर संडे को जो चिट्टा कपड़ा पहन के काली बाइबल लेके जा रहा है उसको पकड़ के इतना पूछो चर्च में क्या सुन के आए। उनके चर्च में होता है अकेले सिंगल बेड पे सोना। सिंगल बेड पे सोना है तुमने, रजाई भी डबल नहीं लेनी है। एहो जे तो प्रचार होते, दवाई नहीं खानी है। मगर जब बोला सिंगल बेड पे सोना, पास्टर जी आपने 4 कैसे कर लिए? दवाई नहीं खानी है तुमने, दवाई खाओगे तो प्रभु भोज नहीं मिलेगा। पास्टर जी जब आपको दिल का दौरा पड़ता है तब अस्पताल जाके आपको कौन सी जड़ी बूटी सुंघाते हैं? हमें भी बता दो। ये तो हो रहा है, ये दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी हमारे समझ में आनी चाहिए कि सच नहीं सुनना है हमने। उसको उसके आजू बाजू कोई भी कहानी सुना दो, सच नहीं। क्योंकि जैसे ही तुमने सच सुनाया ना, मेरे अंदर कुछ कुछ हिलने लगेगा। मेरे अंदर जो छुपा बैठा है वो हिलने लगेगा। वो एक फॉल्स स्पिरिट है, उसको समझना कैसे है मैं समझता हूं। मेरी बात सुनना, लूक 7:21 खोलेंगे। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में पड़ा हुआ है और वो अपने चेलों को यीशु के पास भेजता है। पता है क्यों? वो जंगल में अपनी जिंदगी काट रहा है और यीशु आराम से पापियों के बीच में घूम रहा है। उसके पास अच्छे कपड़े हैं, वो नाव हायर कर लेता है। यूहन्ना के दिमाग में यार एलिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जीसस ऐसे कैसे कर रहा है? इतने मौज में रहता है ये आदमी है, इसके पास इतने अच्छे कपड़े हैं। ऑब्वियसली कपड़े उसके इतने अच्छे थे कि रोमियो ने फाड़ लिए। ठीक है, सुनना, यूहन्ना यीशु के पास एक समाचार भेजता है। आपको मालूम है, आपको कितने कितने लोगों को ऐसा लगता है कि तुरंत आपने फोन किया और पासी ने आपका फोन उठाना चाहिए? अरे लगता होगा या दिल से उठा लो। पास्टर जी तुसी हाडे घर नहीं आते। मैरी और मार्था, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। ये लाजर की 2 बहनें हैं। उसमें से एक बहन जो है उसने अपने इतर का जो बुरे अपनी जिंदगी भर की कमाई यीशु के पांव पर फेंक दी। यीशु जूडिया में बैठा हुआ है, खबर भेजी जाती है। सुनो, खबर भेजती है लाजर मरने पर है।
और जैसे ही यीशु ये खबर सुनता वहीं बैठ जाता है, कहता है यीशु ने कुछ नहीं किया। वो बैठ गया, वो बैठ गया। पास्टर का काम ये नहीं है कि तुम्हें हर बार निकाल ले, तुम्हारी मुसीबत भी तुमसे बातें करती है। अगर आप अपनी मुसीबत की आवाज सुन लेंगे तो आपको आपके चरवाहे की आवाज ज्यादा अच्छी सुनाई देगी। मेरा काम तुम्हारा यीशु बनना नहीं है, मेरा काम तुम्हें यीशु तक पहुंचाना है। अब यीशु वापस लाजर की कब्र के सामने गया। एक बहन का तो एटीट्यूड ही खराब था, आई नहीं मिलने। दूसरी आई, तू होता तो यहां मरता नहीं। फिर यीशु कहता है आई एम द रिजरेक्शन, मैं ही पुनरुत्थान हूं। हां, उसको स्क्रिप्चर याद आ गया, उसी दिन जिएगा। अरे आप कुछ भी करने से पहले एक बार प्रार्थना करें। आपको क्या लग रहा है यीशु उनको भगा रहा था? नहीं। पता आसान क्या है आदमी पे? ये जेरेमिया 17:15 आसान क्या है? तुरंत से फोन लगाओ, क्योंकि आजकल फोन के पैसे नहीं लगते। आसान है। मुश्किल मालूम है क्या है? आपके घर में तकलीफ है ना, क्या आप गोडे पर नहीं आ सकते? क्या परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा? हां, सुनेगा पक्का। अरे खाली 10% लोगों को सुनेगा, बाकी को लगता हमारी तो नहीं सुनेगा। ऊंची सुनता है। क्यों? आपकी भी सुनेगा, आपके लिए भी वो मरा है, आपका पिता है। ये बात हम समझ क्यों नहीं रहे? चर्च कब समझेगा कि वो मेरा बाप है और जब भी मैं उसको पुकारूंगा वो आएगा, उसको आना ही होगा। सुनिएगा, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारी और पीड़ाओं और दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और बहुत से अंधों की आंखें दी। और उसने उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा है सुना है जाकर यूहन्ना को कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यूहन्ना का सवाल क्या था? कि तू ही मसीहा है या हम किसी और को देख लें? ये क्या कह रहा है? अंधे चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दे जी रहे हैं। आपका सवाल क्या है? मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। अंधे देख रहे हैं। जो परमेश्वर अंधों की आंखें खोल सकता है, आपके पति की, आपके बेटे की, आपकी पत्नी की, आपके पड़ोसी की बुद्धि भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के जाके किसी को ऑफेंड कर दो, जानबूझ के जाके किसी को, जो भी किसी से कहना है प्यार से। करेक्शन इन लव, स्पीकिंग इन लव। अगर किसी को आपने कुछ करेक्ट भी करना है ना, प्यार से, जैसे आप खुद के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, एनीवेज ये यहां पर खत्म करते हैं। मैं इब्रानी 3 में लेके आपको चलना चाहता हूं। इब्रानियों 3 पर हम चलेंगे और वहां पर यीशु कहता है कुछ बातों को। उसका 16 से लेकर 18 तक कि विश्वास अगर हम करते हैं तो वो किस तरीके से होना चाहिए। सुनना, ये यीशु ये कलीसिया को कहा गया है, इब्रानी के लिखने वाले ने चर्च को लिखा है और वो यूं कहते हैं, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए थे? ये उन लोगों की बात कर रहा है जो मिस्र में उन्होंने चमत्कार देखे, जंगल में मन्ना खाया, लाल समुद्र को हटते हुए देखा। अगर आपको यूं लगता है कि मिरेकल आपको बचा लेता है या मिरेकल आपकी जिंदगी में, आपके लोग यूं कहते हैं ना कि जब कई लोगों से आप मिलते हैं वो बोलते हैं मेरी जिंदगी में बड़ी गवाहियां हैं, बड़ी गवाहियां हैं, गवाहियां हैं, ओ मैं उधर बीमार थी। मिरेकल्स किसी को नहीं बचाते। सुनना, जो बंदा यूं कहे ना कि मेरे जिंदगी में बड़े दुख हैं और फिर भी मैं यीशु दे लाग गया हूं, समझना वो आत्मिक है। वचन ये कहता है, मिरेकल्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं आपके जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, हर रोज होने चाहिए। मगर फिर भी अगर दुख के साथ भी आप प्रभु के साथ लगे हुए हो, इसका मतलब है आप सच्चा प्रेम करते हो। सुनना, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा?
क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया था और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई थी कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? क्या केवल उनसे कि जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं अविश्वास के कारण वह प्रवेश, ऐसा नहीं लिखा कि वो बलवा कर रहे थे, ऐसा नहीं लिखा है कि वो बलवा कर रहे थे। वो किस लिए प्रवेश ना कर सके? किस लिए वो अपने वायदे, परमेश्वर ने प्रोफेसीज दी हैं, जो बातें आपकी लाइफ में होनी है, जो छुटकारे परमेश्वर, अगर वो देना नहीं चाहता तो वो बोलता क्यों? वो कोई आदमी नहीं है, वो परमेश्वर है। वो देना चाहता है इसलिए वो बोल रहा है। हो क्यों नहीं रहा? मेरे अविश्वास नहीं, मेरे बलवे के कारण। जिस तरीके से आदमी बिहेव करता है ना, उससे उसके फेथ का स्टैंडर्ड पता चलता है। मैं लड्डू खिला सकता हूं आपको, मगर लड्डू आपको डायबिटीज देगा। सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद कर देगा। जितने लोग डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन खा रहे हैं, अगर आप सच को जानोगे, इंसुलिन बंद हो जाएगा। अगर आप सच को जानोगे, बीपी कंट्रोल में आएगा। अगर आप सच को जानोगे, आपकी किडनी काम करने लगेगी। अगर आप सच को जानोगे, आपकी जेब में से पैसा शैतान चुरा नहीं पाएगा। अगर आप सच को जानोगे कि वो सलीब पर क्यों गया, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आप पावर और अथॉरिटी में दौड़ते रहोगे। कलाम कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि मैं सदैव तेरी धुन में लगा रहूं। आज हमारी फास्टिंग के सेकंड लास्ट दिन में ये वर हम भी मांगे कि परमेश्वर सदैव मैं तेरे साथ लगा रहूं। परमेश्वर, मैं तेरे कारण ऑफेंडेड ना हो। परमेश्वर, ये जो तू मेरे को बातें करता है, ये जो तू मुझसे बातें कहता है, ये मेरे दिल को छेदती हैं पिता। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। मैं अपने आप को दीन करता हूं। परमेश्वर, मैं तोड़ता हूं अपने आप को। जब हम लेंटर डालते हैं तो काफी सारी, आज मैं कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, मगर जब घर को सुंदर करना पड़ता है ना, तो जो एक्स्ट्रा कंक्रीट पड़ गई होती है ना, उसको तोड़ना पड़ता है ताकि आपकी छत साफ हो जाए। तो कुछ जगहों पर आपने एक्स्ट्रा कंक्रीट डाल दी है, आज उसको एक छेनी लो और एक हथौड़ी लो और तोड़ो, सुंदर हो जाएगा, सब सुंदर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप सुंदर रहो, आशीषित रहो, बरकत में रहो। प्रभु ये करने जा रहा है। घबराओ नहीं, अपने विश्वास को थामे रहो, थामे रहो। आपको क्या है कि सलीब पर जाना आसान है? हाँ? और जब आपको मालूम है, जब से आप पैदा हुए हो, तब से प्रभु यीशु को मालूम है कि मैं सलीब पर जाने वाला हूं, फिर भी 33 साल लगे इस बात को प्रिपेयर होने के लिए कि मैं सलीब पर जाता हूं। अपनी जवानी के प्राइम में, अपने जवानी के प्राइम टाइम में वो सलीब पर जाता है। तो क्या उसने अपने विश्वास को पकड़ के रखना आसान था? गत्समनी के बगीचे में वो कह रहा था कि हटा ले प्रभु, हटा ले, हटा ले, हटा ले। बड़ा कठोर प्याला है, मगर वो फिर भी पकड़ के रहा, क्योंकि वो विश्वासी था। वो विश्वासी था। आइए, वो विश्वास को, मैं नहीं जानता आज आपकी जिंदगी में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खुदावन आज आपके जीवन के अंदर एक काम करे। परमेश्वर आज एक चमत्कार करे कि आपको सच आजाद करे, क्योंकि आप बड़े प्रेमी लोग हैं, आप बड़े प्यारे लोग हैं। सच आपको आजाद करे, सच आपको आजाद करे, सच आपको आजाद करे। आज परमेश्वर से सुनिएगा, मैं ये किसी से कहता हूं, अगर कोई सच सुन के आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उसको झूठ बोल के भी अपने साथ मत रखो। जाने दो, जाने दो, क्योंकि सच आपकी रखवाली खुद कर लेगा। सच आपकी रखवाली खुद कर लेगा। झूठ बोल के अपने बिजनेसेस को मत चलाओ, अपने परिवारों को मत चलाओ, अपने रिश्तों को मत चलाओ। सच अपनी रखवाली खुद कर लेता है। सच बहुत पावरफुल है।
सच और कोई नहीं है, यीशु है। प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। सच को फड़या, यस्सु को फड़या। सच की सेवा, यस्सु की सेवा। और हमारे अशोक स्तंभ में लिखा है, सत्यमेव जयते। सच हमेशा जीतता है, सच हमेशा जीतता है। आज गुड फ्राइडे के दिन मौत को लगा कि उसने सच को हरा दिया, झूठ को लगा उसने सच को हरा दिया, मगर संडे के दिन वो जिएगा। आमीन। अगर जो आइए हम प्रार्थना में इसको बंद करें।